लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बैकएंड बनाया था और उसमें ऑथ मॉड्यूल बनाया था। तो आज हम लोग फ्रंट एंड शुरू करने वाले हैं लेकिन वेब का, और उसमें हम ऑथ मॉड्यूल बनाएंगे और फिर एपीआईज इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे हमने कहा था कि वेब का जो फ्रंट एंड होगा वो हम नेक्स्ट में बनाएंगे। तो हम जाते हैं नेक्स्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे next.js और उसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया होगा कि नेक्स्ट की ऐप कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और टर्मिनल में लिखना है कि npm create next ऐप, और एट लेटेस्ट की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, और मैं डॉट लिखता हूँ कि करंट डायरेक्टरी में ही ऐप बन जाए। अच्छा, यहाँ पे npx लिखना है, हम create next ऐप एंड डॉट। हमारी ऐप क्रिएट हो चुकी है। अब हम सर्वर स्टार्ट करते हैं npm run dev करके, और ये काम नहीं कर रहा। npm run dev package.json में जाते हैं और यहाँ पे स्क्रिप्ट्स देखते हैं। ये तो ठीक है, तो फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। अब ये काम करेगा। और ब्राउज़र में मेरे ख्याल में मैन्युअली सर्च करना होगा, या अगर ये कॉपी हो सकता है। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट, और हम टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे करते हैं और अब जाते हैं हम ऐप में। ये हमारी मेन फाइल है, इसमें ही सारा कुछ पड़ा होगा। तो मेरे ख्याल में इस टाइम पे ये वाला पेज है, और लेआउट में हमारा ये मेन फाइल होती है इसकी। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और टेलविंड भी इसमें आ चुकी है। मैं लिखता हूँ हेलो वर्ड, और हेलो वर्ड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। अच्छा, तो ये होगा हमारा मेन लैंडिंग पेज, हम इसको कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैंडिंग पेज, और नीचे कुछ बटन्स बनाता हूँ। क्या नाम दूँ मैं इसको, लॉगिन, और इसके नीचे एक दूसरा बटन आएगा, उसको मैं नाम दूंगा रजिस्टर, और फॉरगेट पासवर्ड वगैरह वाला जो है वो हम आगे जाके देखते हैं। तो अब इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर हमने दूसरी डायरेक्टरी बनानी है, उसको मैं नाम देता हूँ auth। अच्छा, इसकी जो ये इसी तरह पीका पीका सा आ रहा है, इसको हमने फिलहाल ऐसे ही छोड़ देना है। हम जो हमारे पास कोई डिज़ाइन है नहीं, तो हम यूआई जो है वो एआई से सही से बनाएंगे। जस्ट फिलहाल हमने लॉजिक सारा बना देना है, और उसके बाद जो है एआई से हम यूआई जो है इसकी इनहेंस करवाएंगे या ठीक कराएंगे या बनाएंगे। ठीक है, तो auth में सबसे पहले मेरे पास आएगा login डॉट dsx। ठीक है, rfce, और मैंने ऑन क्लिक
राउटर डॉट पुश होता है या क्या होता है मुझसे भूला हुआ है। लिंकिंग, नेविगेटिंग, हम चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं। अच्छा, तो इसने बताया है कि हम सबसे पहले जो है यूज राउटर का हुक इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे मैं राउटर डॉट पुश करूँगा, लेकिन ये तो लॉगिन हमारा यहाँ नहीं है, वो है auth में। तो पहले auth और फिर लॉगिन। और सिमिलरली रजिस्टर, कभी रजिस्टर की फाइल नहीं बनी तो वो भी पहले बना लेते हैं रजिस्टर। अच्छा, इसमें एक और इशू भी होता है। auth के अंदर मुझे एक फोल्डर बनाना होगा और उसमें नाम लिखना होगा पेज। ठीक है, मेरे ख्याल में ये ऐसे ही काम नहीं करेगा, हम चेक करते हैं। अगर ऐसे ही काम करता है तो फिर तो बेहतर है, नहीं तो फिर हमें वही काम करना होगा। हाँ, एक सेकंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज क्लाइंट। अब शायद एरर हट जाए। ठीक है, इसमें दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, सर्वर और क्लाइंट। तो ये हम क्लाइंट कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, मतलब हमने कोई भी हुक यूज करनी हो तो उसके लिए हम क्लाइंट कंपोनेंट बनाते हैं। अच्छा, तो अभी हम इस पे क्लिक करते हैं। हाँ, जैसे मैं कह रहा था कि हमें फोल्डर बनाना होगा और उसके बाद उसमें पेज बनाना होगा। लॉगिन, और ये इसमें डाल देते हैं मूव, और इसका मैं नाम बदल देता हूँ रीनेम पेज। ठीक है, और अब बैक जाते हैं, अब दोबारा जाते हैं तो ये लॉगिन काम कर रहा है। सिमिलरली रजिस्टर के लिए भी फोल्डर बनाना होगा, रजिस्टर, और इसको इसमें मूव करवाते हैं और फिर इसका नाम भी चेंज करके हमने पेज रखना होगा। ठीक है, तो अब रजिस्टर भी काम करेगा। हाँ, गुड हो गया। अच्छा, अब आते हैं लॉगिन की तरफ। लॉगिन में हमारे पास अम, क्या होता है, एक ईमेल होती है और एक पासवर्ड होता है। तो उसके लिए हम फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म में पहला एलिमेंट आएगा लेबल, इसको छोड़ देते हैं, ये ईमेल आ जाएगा और यहाँ पे इनपुट फील्ड ईमेल की आ जाएगी और अब है पासवर्ड, तो लेबल पासवर्ड और ये भी आ गया। अब हमने क्या करना है कि स्टेट बनानी है, और स्टेट कैसे बनाते हैं, डेटा सेट डेटा, और ईमेल और पासवर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे हम करते हैं ऑन चेंज, लेकिन ऐसे नहीं, पहले एक फंक्शन बनाएंगे, उसको नाम देंगे हैंडल चेंज, और जिसमें क्या होगा कि जिस जो जिस इनपुट की वैल्यू चेंज हो रही है, हाँ, वही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वही प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो जाते हैं लॉगिन की तरफ, और ये दोबारा से कुछ कह रहा है, मेरे ख्याल में इसके लिए यूज क्लाइंट यहाँ पे भी लिखना होगा, क्योंकि मैं हुक यूज कर रहा हूँ। यूज क्लाइंट, हाँ ठीक है। और उसके बाद हमने एआई से इसको इन्हांस करवाना होगा, तो हम इसको उठाते हैं और यहाँ चैट जीपीटी को देते हैं और इसको कहते हैं कि
इसकी प्रॉपर यूआई बना दे। अच्छा, तो इसने हमें कोड दे दिया, इसको हमने वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, और अब हम यूआई जाके देखते हैं कि कैसी है। बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन चलो फिर भी ठीक है। क्रिएट अकाउंट का हमने क्या करना है कि पहले राउटर पे इंपोर्ट करते हैं। हैंडल सबमिट इसने लिखा हुआ है, चलो ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पहले राउटर पे इंपोर्ट करना है। कॉन्स राउटर और यूज राउटर। ठीक है, राउटर इंपोर्ट हो चुका होगा। और तो इसको हम हटाते हैं और अब सेट हो जाएगा। ठीक है, और राउटर डॉट पुश कहाँ है, ये है बटन। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक राउटर डॉट पुश, और सी जो है वो ग्रेटर होगा, कैपिटल ऑथ और रजिस्टर। ठीक है, ये सेट हो चुका है। अब जस्ट हमने इस पेज में हमारा काम क्या रहता है, वो ये है कि एपीआई को इंटीग्रेट करना। लेकिन पहले हम ये बाकी जो 4 पेजेस हैं, मतलब 3 रह गए, एक तो बन गया, वो बना लें, फिर उसके बाद हम वो काम मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ऑथ में हमने एक दूसरा बनाना है, वो है फॉरगेट पासवर्ड का। फॉरगेट पासवर्ड, और इसके अंदर पेज बना देना है, पेज डॉट tsx rfce। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ फॉरगेट पासवर्ड। ठीक, फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे इसको भी करना होगा। ऑन क्लिक ऑथ फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, तो अब जाते हैं फॉरगेट पासवर्ड वाले पेज में, तो ये पेज भी आ चुका है। अच्छा, अब जाना है हमने रजिस्टर में। रजिस्टर में क्या है कि फॉर्म बनाना है हमने सबसे पहले। ठीक है, और फॉर्म में हमें कौन कौन सा डेटा चाहिए होगा, मैं ज़रा उसी को ओपन करता हूँ वापस। हमारा जो बैकएंड है, मैं उसमें जो यूज़र का मॉडल है उसको ओपन करता हूँ। यूज़र मॉडल, और इसमें नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। अच्छा, यूज़र नेम के लिए भी हमने एक चेक अलग से बनाना होगा। हाँ खैर, इसका बाद में देखेंगे। अच्छा, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और मैं इसको चैट जीपीटी को ही दे देता हूँ। अब हम जाके देखते हैं कि हमारा रजिस्टर पेज बना है कि नहीं। हाँ, हमारा रजिस्टर पेज भी बन चुका है। इसमें एक एक्सपर्ट है और एक यूज़र है और क्रिएट अकाउंट। ठीक है, साइन इन का जो है राउटर हम पुश करेंगे इसके लिए, सॉरी, पहले इंपोर्ट करेंगे और फिर इसका फंक्शन बनाएंगे। कॉन्स्ट राउटर, यूज राउटर, और हाँ, यहाँ पे इंपोर्ट करना है राउटर को। यूज राउटर इंपोर्ट हो चुका है और अब ठीक हो जाएगा। और साइन इन ये रहा। ये तुम कहाँ आ गए हो?
ठीक है, ऑन क्लिक और ये लॉगिन पे इसको ले जाएगा। तो हाँ, अब ये दो जो है ये काम कर रहे हैं। अब क्या है रहता है, हमारा फॉरगेट पासवर्ड रहता है। तो हम यहाँ जाते हैं और इसको कहते हैं और इसके अलावा हमारा रिसेट पासवर्ड रहता है। तो रिसेट और पासवर्ड, इसके लिए पेज बनाना है, पेज डॉट टी एस एक्स आर एफ सी यूज यूज क्या, यूज क्लाइंट। ठीक है, इसने फॉरगेट पासवर्ड वाला वो बना दिया है कंपोनेंट। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और हम जाके देखते हैं कि फॉरगेट पासवर्ड की क्या सूरत हाल है। हाँ, ये बन चुका है, सेंड रीसेट। अच्छा, तो फॉरगेट पासवर्ड भी बन चुका है और अब बनाना है रीसेट पासवर्ड। रीसेट पासवर्ड का पेज ये है। अच्छा, एक चीज थी कि यहाँ पे हमने रीसेट पासवर्ड और डायरेक्ट उसमें पेज बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही मामला है। जब रीसेट पासवर्ड की वो जाती है, हाँ, लिंक जो रीसेट पासवर्ड का बन के जाता है उसमें लास्ट में वो टोकन भी होता है। तो उस टोकन के लिए हमने वेरिएबल छोड़ना है। तो इसके अंदर हम एक दूसरा फोल्डर बनाएंगे और उसमें पेज रखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि जो वो बन के जाता है, टोकन या लिंक बन के जाता है, वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। रीसेट टोकन ये है, रीसेट टोकन बन के जाता है और ईमेल कंटेंट है। हम जाते हैं ईमेल सर्विस में और ईमेल कंटेंट ये रहा, रीसेट पासवर्ड फ्रंट एंड का यूआरएल और उसमें जो है ऑथ और रीसेट पासवर्ड और फिर आगे जाके वो होगा। तो यहाँ पे मैं ऑथ भी लिख लेता हूँ। ठीक है, ये बैकएंड का हमारा कोड है। इतने ज़्यादा चेंजेस किस चीज़ के हैं। खैर, ये बाद में देखा जाएगा। अब जो है ऑथ होगा, रीसेट पासवर्ड होगा और आगे टोकन होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और फोल्डर बनाते हैं और इसका नाम देते हैं टोकन और इसके अंदर जो है हम अपना पेज वो मूव कराएंगे और जो है रीसेट पासवर्ड भी बन चुका होगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और अब हमने लिखना है यहाँ पे रीसेट और यहाँ पे टोकन की कोई वो होगा। ठीक है, मतलब टोकन होगा और ये वेरिएबल है उसका। तो ये हम रीसेट पासवर्ड पे आ चुके हैं, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड वगैरह वगैरह। अब हमने ये करना है कि जो पैरम्स हैं उसमें से ये टोकन निकालना है। तो मैं इसे पूछता हूँ कि हाँ, तो हम तो क्लाइंट, हमारा क्लाइंट कंपोनेंट है तो मैं यूज पैरम्स ही करूँगा। कॉन्स्ट क्या नाम है, पैरम्स आर टू यूज
पैरम्स और इसको ऊपर इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट नेविगेशन लिखा है, लेकिन नेक्स्ट नेविगेशन से करूँगा तो एरर ही आएगा मेरे ख्याल में। चलो देखते हैं। हाँ, नहीं आ रहा कोई एरर। और ये जो है इसको मैं कंसोल भी करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, ये तो बार बार कंसोल होता जाएगा। मेरे ख्याल में इसको यूज इफेक्ट में करना होगा, लेकिन नहीं, ये एक ही दफ़ा कंसोल हो चुका है। और ये है जो ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बेहतरीन है। तो इसको हटाते हैं। अब हमारे इंटीग्रेशन का पार्ट शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मैं रेपोजिटरी बनाता हूँ और ये सारा कोड वगैरह जो है इसको पुश कर देता हूँ। इसके हमने ऊपर जो आइकन वाइकन है ये सारी चीज़ें भी चेंज करनी होगी, लेकिन ये अभी नहीं। जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तब उस वक्त मैं ये सारी चीज़ें इसकी चेंज करूँगा। फिलहाल ऐसे ही ठीक है। इनिशियल कमिट, और मैं साथ लिख लेता हूँ और UI रेडी। कमिट करते हैं इसको, सेव चेंजेस, और इसको भी पब्लिश करना होगा। ये किस रेपोजिटरी में पब्लिश हो गया? ये मेरे ख्याल में जो हमने बैकएंड की वो बनाई थी उसी में ही ये सारा चला गया है। वहां से हटा के हमने वापस यहाँ पे लाना होगा। हाँ, अच्छा, ये तो अच्छी बात हो गई है। ये अलग उसमें ही आ चुका है, इसमें नहीं आया। तो यहाँ पे हमारा बैकएंड का सारा कोड पड़ा हुआ है। और फ्रंट एंड का अलग से पड़ा हुआ है। तो ये बेहतरीन बात हो गई। मैं इस रेपोजिटरी का नाम चेंज कर देता हूँ, जस्ट प्राइवेट केयर ही रखता हूँ। सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से मैं पी हटा देता हूँ। प्राइवेट केयर इज अवेलेबल, रीनेम कर दो इसको, और ठीक हो गया। बेहतरीन, इसमें बैकएंड पड़ा है और ये वेब है। और जब हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसका भी अलग फोल्डर बन जाएगा। चलो, बेहतरीन हो गया। और अब हमने क्या करना है कि इंटीग्रेशन की तरफ आना है। इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले हम इस सर्वर को स्टार्ट करेंगे, बैकएंड का जो सर्वर है, npm run और dev। हाँ, ये रन हो चुका है। आई होप कोई इशू विशू नहीं आएगा, और कोई इशू विशू नहीं आया। अच्छा, इसमें मैंने कोर्स वोर्स जो है वो अलाउ कर रखा है, मतलब कोर्स इसमें मैं लेकर ही नहीं आया हूँ। तो अब ये नहीं पता कि ये इसको अलाउ करेगा कि नहीं। चले देखते हैं क्या होता है आगे। सबसे पहले जाते हैं हम रजिस्टर वाले पेज पे। ठीक है, और हाँ, इसमें हमने Axios भी इंस्टॉल करना होगा, जो इंटीग्रेशन के लिए लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं, npm i Axios। मसला हो गया। इन सारी चीज़ों को हमने डिलीट कर देना होगा। और नया मैंने जो टर्मिनल ओपन किया था वो मैं इसको ऐप में पहले डायरेक्टरी में मूव करवाना होगा टर्मिनल को, और उसके बाद npm इंस्टॉल Axios, और वो सारे जो मसले वसले आए थे वो भी हट गए हैं। ये तो चल रहा है, इसको फिलहाल मिनिमाइज करते हैं। Axios जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, और Axios, हाँ अच्छा, अब सबसे पहले हमने async फंक्शन बनाना होगा।
हैंडल चेंज नहीं बल्कि रजिस्टर के नाम से, रजिस्टर यूजर, रजिस्टर यूजर। तो टाइप स्क्रिप्ट का ये मसला होता है, मुझे समझ नहीं आती। खैर छोड़े, हम जाते हैं और कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट, और यहाँ पे हमने axios डॉट पोस्ट API auth रजिस्टर, और वहाँ पे आगे डेटा चला जाएगा। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, नीचे जो है रिस्पॉन्स डॉट डेटा रिस्पॉन्स जो आएगा, और ये इसको लॉगिन में पुश कर देगा। ठीक है, और उसके बाद हम कैच की तरफ आते हैं। कैच एरर, और एरर को कंसोल कर देगा। और एक्सियोस को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अच्छा, और अब क्या है कि जो है हैंडल चेंज और हैंडल सबमिट, यहाँ पे क्या आएगा, रजिस्टर यूजर कॉल हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये तो हो गया। हम जरा उसकी तरफ भी जाते हैं। यहाँ पे जो है यूजर कंट्रोलर में जाएंगे, और रजिस्टर जो है यहाँ पे कुछ कंसोल वंसोल करवाना होगा। कंसोल डॉट लॉग, और ये जो डेटा हमारे पास आएगा इसको हम कंसोल करवा देंगे। इसको वापस मिनिमाइज करते हैं, और हम जाते हैं बैक टू रीसेट पासवर्ड, है ना। तो रीसेट पासवर्ड में हमसे एक चीज रह गई है, ये है। और पहले हमने राउटर को इंपोर्ट करना होगा, कॉन्स्ट राउटर, यूज राउटर, और राउटर जो है कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। राउटर आ चुका है, और साइन इन का बटन किधर है, ये रहा। हाँ क्लिक, और ये लॉगिन पे जाएगा, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये लॉगिन पे आ चुका है। और यहाँ से हमने क्रिएट अकाउंट पे जाना होगा, और यहाँ पे मैं डेटा लिखता हूँ अपना नाम, फुल नेम ये मांग रहे हैं ना, तो मेरा फुल नेम है हमाद, और यूजर नेम मैं देता हूँ हमाद123। हम पहले कैंपस ओपन करते हैं, सॉरी कंपास ओपन करते हैं, मोंगोडीबी का जो है, और उसमें ऑलरेडी एंट्री पड़ी होगी, डॉक्यूमेंट मेरा पड़ा होगा, उसी को डिलीट करके ही हम वही अकाउंट दोबारा से बनाते हैं। तो ये है प्राइवेट केयर और यूजर्स, यहाँ पे एक यूजर पड़ा है हमाद, हमाद123, और ये जो ईमेल है इसी को कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। पासवर्ड हमारा था 123456, और रोल जो है मैं यूजर ही रखता हूँ फिलहाल, और इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, और अब मैं अच्छा, वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो हैंडल भी हो जाना चाहिए। तो मैं वो सक्सेसफुल का मैसेज कहाँ पे आएगा, किधर है हमारा, नहीं है, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, रजिस्टर में जाना है हमने, और यहाँ पे एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि कमेंट लिखता हूँ पहले। ठीक है, इस कमेंट में लिखता हूँ मैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल पॉपअप।
ठीक है, और इसके नीचे मैं एक div बनाता हूँ, बाकी ये खुद ही कोड करने लग जाएगा। इसको क्या हो गया? हाँ, क्यों ये कोड नहीं कर रहा? ठीक है, आर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, नीचे आओ, यू हैव वगैरह वगैरह, बटन ऑन क्लिक, गो टू लॉगिन। ये अब इसने बेहतरीन काम किया है। ठीक है, ये अच्छा। अब मैंने यहाँ पे एक और स्टेट बनानी होगी, और उस स्टेट का नाम मैंने रख दिया शो सक्सेस वगैरह वगैरह। और यहाँ पे मैं थोड़ी कंडीशन रेंडरिंग करूँगा, ये इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन ये गलत तरीके से इसके अंदर आ गया है। इसको हटाते हैं, इसको कट करेंगे, और इसके अंदर हम इसको ले आएंगे। ठीक है, अब सेट हो गया। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो पॉपअप है इसको हम ट्रू कर देंगे। ओ, मेरा डेटा उड़ गया। हमाद, ये भी हमाद मैंने कॉपी किया था, लेकिन हाँ, ये मेरा ईमेल आ चुका है। 123456 मेरा पासवर्ड है, रोल मेरा यूजर है। अब हम क्रिएट अकाउंट करते। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। रिक्वेस्ट ही नहीं गई, और रिक्वेस्ट इसलिए नहीं गई कि ये हमारे पास है ही नहीं। तो लोकल होस्ट नहीं है, ये जो है ये 8000 पे चल रहा है। ठीक है, अब हम दोबारा से करते हैं, एंड अगेन कोई इशू आ रहा है। Port 8000 HTTP localhost 8000 API auth and register. वही नाम, हमाद, और ये 123456 error during registration, Axios network error। ये ठीक तो है, API auth register, तो ये क्यों काम नहीं कर रहा? पोस्टमैन पे मैंने क्या लिखा था? पोस्टमैन, इसकी रजिस्टर वाली API पे जाते हैं। API auth और रजिस्टर, यही तो है। चलो कोई नहीं, हम इसको दोबारा से यहाँ लेकर आते हैं। ठीक है, और नहीं जा रहा। अब मेरे ख्याल में ये कोर्स का ही इशू है, हमें यहाँ पे कोर्स को एनेबल करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, npm install कोर्स। ठीक है, कोर्स जो है वो आ चुका है, और अब हम जाएंगे ऐप में, और यहाँ पे हमने सबसे पहले कॉन्स्ट कोर्स रिक्वायर कर देना है, और app.use कोर्स। चलो अभी देखते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म समथिंग लाइक दिस एंड दैट। अगेन कोर्स एरर, कोर्स का तो नहीं है, पता नहीं किस चीज का है। हाँ, क्रैश हो चुका है। app.use कोर्स, क्यों? ऐप को मैंने नीचे रखा हुआ है और यूज ऊपर कर रहा हूँ। अब ठीक है, दोबारा से भेजते हैं। ओह ये
तो ये हो चुका है। हम यहाँ आते हैं, यहाँ इसको रिफ्रेश करके देखते हैं और डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। गो टू लॉगिन। ओके, अच्छा अब आते हैं हम लॉगिन पेज की तरफ। लॉगिन, ठीक है, लॉगिन हमारे पास टोकन आएगा। पहले हम यहाँ पे एक्सियोस को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस। और यहाँ पे मैं हैंडल सबमिट ये है। इससे पहले मैं सिंक फंक्शन बना लेता हूँ और लॉगिन यूजर। ठीक है, हाँ इसको भी चेंज कर दो। अच्छा, इसमें डेटा जाएगा और वो एक और चीज जो है एरर भी होगा और एक, हाँ लोडिंग भी नहीं बनाई मैंने। और इसके अलावा जो एक और चीज है सक्सेस पॉपअप। हम रजिस्टर वाले में भी वो जो ये बाकी चीजें हैं ये रख लेते हैं। एरर कंसोल कॉन्स्ट एरर लोडिंग। सक्सेस को हटा दो, वो ऑलरेडी हो रखा है। एरर अगर ट्रू है तो एरर शो कर देना, लेकिन इसको फिर हटाना भी तो है ना। बटन ऑन क्लिक और सेट जो एरर है डिसमिस कर देना। और इसके अलावा लोडिंग भी है। लोडिंग ठीक है, क्रिएटिंग अकाउंट। और अब हम यहाँ पे जो है सेट लोडिंग ट्रू और फाइनली में आके हम लोडिंग को वापस से फॉल्स कर देंगे। और एरर जो है इसमें भी सेट एरर रजिस्ट्रेशन फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अच्छा, ये सब हो चुका है। अब हम वापस आते हैं अपने लॉगिन की तरफ और यहाँ पे भी हम सेट लोडिंग जो है ट्रू करेंगे और फाइनली फिर क्या होगा, लोडिंग फॉल्स हो जाएगा। लोडिंग लोडर साइनिंग इन, ठीक है। और इसके बाद जो है सक्सेस, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल। अच्छा, यहाँ पे हम बाद में बटन लगाएंगे जिस पे क्लिक करके जो यूज़र है आगे डैशबोर्ड पे जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं, वो बाद में। और लास्ट चीज़ जो है वो क्या है, सक्सेस एरर रहता है ना, तो हम यहाँ पे एरर और ये एरर इसको शो कर देगा, लेकिन यहाँ पे बटन भी होना चाहिए जो एरर को वापस फॉल्स कर देगा। हाँ, गुड हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि एपीआई भी आ चुकी है, एपीआई ऑथ लॉगिन और वो जो टोकन है वो आ जाएगा। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन, हाँ इसको ये लोकल स्टोरेज में ही लेकर जा रहा है, लेकिन एक सेकेंड, बैकएंड की तरफ आते हैं और यहाँ पे ये क्या डेटा भेज रहा है वो ज़रा देखते हैं। लॉगिन किधर है, ये रहा। मैसेज होगा और दूसरा जो है टोकन होगा।
तो गुड है। और अब हम क्या करते हैं कि राउटर डॉट पुश की जगह एरर भी हमने लगा लिया है, और राउटर डॉट पुश की जगह हम सेट सक्सेस करेंगे कि वो पॉपअप आ जाए, और उस पॉपअप को वापस से फॉल्स भी करना होगा। तो मैं इसके लिए बटन बनाता हूँ, ये खुद ही इसको बना रहा है, ये उसको वहाँ भेजेगा, लेकिन इसको मैं फ़िलहाल कमेंट आउट करूँगा। गो टू डैशबोर्ड, इस वाले कोड को कमेंट कर देना है। ये डैशबोर्ड का पेज भी जब हम बनाएंगे तब ये इसको हम काम में लेकर आएंगे। अच्छा, तो था ये, और पासवर्ड था 123456, और हम साइन इन करते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल, और हम देखते हैं टोकन आया है कि नहीं। टोकन जो है मैसेज आ चुका है और टोकन आ चुका है। चलो, तो ये भी इंटीग्रेट हो चुका है। और अब क्या काम रहता है? अब रहता है कि गो टू डैशबोर्ड, उसको फॉल्स कर दिया, फॉरगेट पासवर्ड रहता है। फॉरगेट पासवर्ड क्या होगा कि कहाँ गया, ये रहा। फॉरगेट पासवर्ड क्या करेगा कि इसको हम ईमेल देंगे और उस ईमेल पे ये ईमेल भेजेगा, और यहाँ पे जस्ट मैसेज आ जाएगा कि चेक योर ईमेल टू रीसेट द पासवर्ड। ठीक है, तो ईमेल वगैरह हैंडल सबमिट आ चुका है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ एक्सियोस को इंपोर्ट। एक्सियोस इंपोर्ट हो चुका है, और एसिंग फंक्शन एक्सियोस पोस्ट ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे जो वो चीज़ें रहती थी, लोडिंग और कॉन्स्ट एरर और कॉन्स्ट सक्सेस, ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ NS, ओके। और यहाँ पे आएगा सेट लोडिंग ट्रू, और फाइनली पे क्या आएगा, इसको फॉल्स कर देंगे हम, और एरर पे जो एरर है वो ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हाँ सक्सेस ट्रू हो जाएगा, और सक्सेस ट्रू होने के बाद यहाँ पे वो सक्सेस वाला मैसेज आएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं लोडिंग की तरफ, लोडिंग बनाते हैं। ठीक है, लोडिंग बन चुकी है, और उसके बाद जो है सक्सेस बनाएंगे। रीसेट लिंक सेंड सक्सेसफुली, check your email inbox और स्पैम में भी कभी कभी चली जाती है। तो इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है एरर, और एरर को हम क्या करते हैं, कुछ करते हैं उसका बस डिसमिस करते हैं उसको। अच्छा, तो API मैं चेक करता हूँ, API auth forget password, और यहाँ आते हैं फॉरगेट पासवर्ड का, हम देखते हैं कि API ठीक है, API auth forget password, हाँ ठीक है। वापस अपने फ्रंट एंड की तरफ आते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना ईमेल और सेंड रीसेट लिंक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एरर आ चुका है, फेल टू सेंड रीसेट लिंक, प्लीज ट्राई अगेन। क्यों? ब्राउजर एरर सेंडिंग रीसेट लिंक,
मेरे ख्याल में यहाँ पे हमने फॉरगॉट पासवर्ड लिखा था और ये फॉरगेट पासवर्ड है, इसलिए इशू आ रहा था। अब नहीं आएगा। रीसेट लिंक सेंड सक्सेसफुली, चेक योर ईमेल बॉक्स। और हम बैकएंड चेक करते हैं, यहाँ पे लॉग आया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं अपना ईमेल चेक करता हूँ। ईमेल आ चुका है और ये लिंक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। हाँ, ये तो रीसेट पासवर्ड पे भी हम आ चुके हैं। ठीक है, रीसेट पासवर्ड वाला और ये टोकन भी आया हुआ है। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कंसोल हो रखा है कि नहीं। हाँ, मेरे ख्याल में मैंने कंसोल हटा दिया था, तो इस वजह से वो नहीं आया होगा। हम यहाँ आते हैं। हाँ, तो मैंने कंसोल हटाया हुआ था। चले, हाँ, अब हम इसको भी इंटीग्रेट करते हैं। एक्सियोस एक्सियोस आ चुका है। हैंडल सबमिट के नीचे हम सिंक फंक्शन बनाते हैं और इसका नाम होगा रीसेट पासवर्ड। ट्राई। अच्छा, यहाँ पे जो ये है, ये पैरम्स में इसको भेज रहा है, जबकि हमने इसको ये टोकन को भी बॉडी में भेजना है। या इसको मैं सेट करता हूँ, कोई मसला नहीं। और एरर वेरर सब कुछ आ गया। हाँ हाँ, अब एक चीज़ जो है वो है कि यहाँ पे वो लोडिंग वोडिंग की चीज़ें बना देनी है। कॉन्स्ट एरर, कॉन्स्ट सक्सेस। ठीक है, गुड हो गया। और सक्सेस के बाद ये जो है, ये इसको लॉग इन पे इसने भेज देना है। लोडिंग, पहले लोडिंग बनाते हैं हम। ठीक है, लोडिंग बन चुकी है और अब आएगा एरर। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। क्या हो गया? रीसेट पासवर्ड। और यहाँ पे जैसे कि एरर आएगा, तो मैं क्या कहूँगा कि कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि यहाँ पे एरर को ही कंसोल कर दूंगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास बटन आएगा। बटन, और बटन क्या काम करेगा कि इस एरर को फॉल्स कर देगा। और मैं फॉरगेट पासवर्ड में जाता हूँ और इसमें ऑलरेडी जो एरर है वो पड़ा होगा। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। एरर ही है। हाँ, गुड हो गया। एंड द लास्ट थिंग इज कि कौन सी थिंग है, सक्सेस। और सक्सेस का हमने डिसाइड किया था कि सक्सेस इसको कहाँ लैंड करवाएगा। हाँ, उसमें मैं ये एरर वाला इसके लिए भी कॉपी करता हूँ और हम क्या करते हैं, डिसमिस। यहाँ पे एरर है, यहाँ पे हम सक्सेस लिख लेते हैं और गो टू लॉगिन पेज। और यहाँ पे हम सेट एरर की जगह राउटर डॉट पुश और कहाँ पुश कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे नीचे कहीं पे था लॉगिन का हाथ और लॉगिन, हाथ और लॉगिन। ठीक है, ये इसको लॉगिन पे पुश कर देगा।
हाँ अच्छा, ये सारा कुछ हो चुका है, इसको ज़रा फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट भी हो चुका है और अब इसको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। और टोकन यहाँ पे हमने क्या नाम यूज़ किए थे वो ज़रा देखते हैं, रीसेट टोकन और न्यू पासवर्ड। तो न्यू पासवर्ड और जो है रीसेट टोकन, और रीसेट टोकन क्या था, नहीं ये यहाँ पे तो यूज नहीं होगा, पैरम्स डॉट टोकन, ठीक है। और यहाँ से चला जाएगा और रिसेट वगैरह 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 सब कुछ ठीक है। हाँ बस सेट लॉ, क्या नाम है, सेट लोडिंग को कर देना है, ठीक, ट्रू। और फाइनली में आके ये फॉल्स हो जाएगा, फाइनली। और सेट लोडिंग और यहाँ हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे सेट एरर, और एरर मैसेज है रीसेट पासवर्ड फेल्ड, और यहाँ पे सक्सेस होगा। तो मैं सक्सेस को वो कर देता हूँ, सेट सक्सेस पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली। पता नहीं सक्सेसफुली की स्पेलिंग ठीक भी है कि नहीं, लेकिन जो है वो तो है। सेट सक्सेस ठीक है, तो ये यहाँ पे ये क्यों दे रहा है मुझे, चले कोई एरर नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं। अच्छा, न्यू पासवर्ड होगा हमारा 1 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हाँ पास अब मैच हो चुका है। तो क्या है, रीसेट पासवर्ड, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, गो टू लॉगिन पेज। और पिछली बार हमारा था 6 तक, हम 6 के साथ ट्राई करते हैं और इसने कहा कि भाई एरर आ चुका है। और अब हम 7 के साथ ट्राई करते हैं तो ये कह रहा है लॉगिन सक्सेसफुली। तो हमारा जो इसको तो डिसमिस कर दो, और हमारा जो वो है वो पूरी की पूरी जो इंटीग्रेशन है ये 4 चीज़ों की वो हो चुकी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे रिएक्ट नेटिव में, उसमें भी ऑथ मॉड्यूल जो है वो पूरा इंटीग्रेट करेंगे। और उसके बाद हमारा जो है वो जो पोस्ट्स वगैरह हैं उस पर काम शुरू होगा, और फिर LLM। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हाँ।